नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, हमने पिछले वीडियो में बात की थी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ये उसी से कोरिलेटिंग वीडियो है। उसी के कुछ टॉपिकों को हमने इसमें समझाया है, ये सब उसी से कोरिलेटेड है। तो अगर आपने हमारा वो पुराना वीडियो नहीं देखा है जीडीपी के बारे में, तो प्लीज़ 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 जाइए उसे देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखो, जानते हैं जीएनपी के बारे में क्या होता है आखिर ये। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो उसे कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ इससे हमें यही पता चल जाती है कि जीडीपी में बात हो रही थी डोमेस्टिक के बारे में, और यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय, मतलब नेशनल। यही चीज़, ये जो एक शब्द है, इसे जीडीपी और जीएनपी को अलग करता है। देखो, इसमें भी सेम चीज़ें हैं। इसमें भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बनेंगी एक साल में, उसका सम करना है, उसका कुल करना है। जो भी वस्तुएं या सेवाएं बनी, उनका कुल करना है। पर इसमें दो चीज़ें जो जीडीपी से अलग करती हैं। देखो, इसमें हम पहली बात करेंगे कंट्रीज सिटीजन की। कंट्रीज सिटीजन के बारे में जीडीपी में हम बात नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हम भारत की फिजिकल या पॉलिटिकल बाउंड्री के बारे में बात नहीं कर रहे, जैसा कि हमने पिछली बार में किया था। इसमें अगर आपके देश का नागरिक कहीं भी कोई भी वस्तु या सेवा प्रदान करता है या देता है, तो उसे आप अपनी देश के जीएनपी में ही काउंट करोगे। समझ गए? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन, उसका जगह मैटर नहीं करता। अगर वो आपके देश में है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो अमेरिका में है तो भी कोई बात नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट में है, अरब देशों में है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो जो भी कमाई करेगा, जो भी वस्तु या सेवा प्रदान करेगा, उसे जीएनपी में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आपको कहीं भी लिखना हो, बहुत आराम से लिख सकते हैं, चाहे उनका स्थान कोई भी हो। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये भारत का मैप। अब मैं आपको बताता हूँ भारत के मैप के हिसाब से कि फ़र्क कहाँ आ जाता है। देखो, जब हमने जीडीपी के बारे में बात की थी, तो हमने पर्टिकुलरली इस पोर्शन के बारे में बात की थी। अब मान लो कि भारत का नागरिक कोई भी चाइना में भी है, रशिया में भी है, ये अरब देशों में भी है, और कहाँ मानोगे, यहाँ भी मान लो, चलो अफ्रीका में भी मान लो। ठीक है। अब ये जो नागरिक हैं, ये आखिर गए हैं वहाँ, कमाई करते हैं। किसी की दुकान है यहाँ रशिया में, किसी की फैक्ट्री चाइना में लगी हुई है। यहाँ आपको पता ही होगा, अरब देशों में बहुत सारे भारतीय नागरिक जाके काम करते हैं, छोटे से बड़ा हर तरीके का काम करते हैं। तो आप ये भी मान लो, अब इनकी जो भी इनकम होगी, जो भी इन्हें फ़ायदा होगा, ये अपने घर वापस भेजेंगे। तो इसी तरीके से जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को भारत में काउंट किया जाता है। इसमें हम बाउंड्री नहीं देखते कि क्या वो हमारे देश में ही बनाया गया है, उस सेवा या वस्तु का निर्माण हमारे देश में हुआ है, ये हम जीएनपी में नहीं देखते। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाई थी जीडीपी से रिलेटेड। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने उसमें बात की थी टाटा के बारे में। टाटा के थे 100 रुपये, उसने 100 रुपये के वस्तुओं का निर्माण किया था। और बाटा के बारे में हमने बात की थी, बाटा ने भी 100 रुपये की वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण किया था। और हमने बात की थी वीवो के बारे में, वीवो ने मान लीजिए 50 रुपये की सेवा या वस्तु का निर्माण किया। तो उस साल की हमारी भारत की जीडीपी हो गई 250 रुपये। समझ गए आप? ये तो जीडीपी के बारे में था। अब अब बात आती है कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अलग कैसे है भाई। देखो, जब हम बात कर रहे थे यहाँ टाटा, बाटा और वीवो के बारे में, तो इसमें से टाटा भी भारतीय कंपनी है, बाटा भी भारत की कंपनी, पर वीवो भारत की कंपनी नहीं है, वीवो चाइना की कंपनी। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? देखो, जब हम जीडीपी के बारे में बात करते हैं, तो भले ही वीवो चाइना की कंपनी हो, वो आई, उसने भारत में नौकरियां दी, भारत में सामान बनाया, भारत सरकार को टैक्स दिया, तो वो सब कुछ जीडीपी में काउंट किया जाएगा। पर जब जीएनपी की बात होती है, तो आप ये देखो कि ये वीवो चाइना की कंपनी, इसे जो भी मुनाफा होगा ये अपने देश ले जाएगी।
भले ही इसने नौकरियां दी हो, भले ही इसने भारत सरकार को टैक्स दिया हो, वो बात नहीं अलग है, पर ये अपना मुनाफा अपने देश ले जाएगी, तो इसका जो भी मुनाफा हुआ वो चाइना की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होगा। आप समझ रहे हैं? वैसे ही कोई भी भारतीय नागरिक अगर टाटा ब्रिटेन में जाके या अमेरिका में जाके काम करती है और वहाँ से मुनाफा कमाती है, तो वो भारत में अपने राष्ट्र में वापस लाएगी। इसलिए वो सुविधा या वो वस्तुओं जो वहाँ प्रदान हुई या दी गई, वो भारत के जीएनपी में काउंट होंगी। इसी चीज़ को अलग बनाता है जीएनपी और जीडीपी से। समझ गए आप? अब देखो, अब बात आती है कि दो ऐसे केसेस हैं जिसमें जीडीपी और जीएनपी सेम हो जाती है। हाँ, अब देखो पहला केस क्या है। पहला केस है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में। अब भाई आप पूछोगे क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? बहुत ही सरल शब्दों में सुनो, देखो, नो इंपोर्ट और नो एक्सपोर्ट। कोई भी देश जो ना तो इंपोर्ट करता है ना एक्सपोर्ट करता है, मतलब अगर कोई देश, मान लो नॉर्थ कोरिया के बारे में, आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना होगा। नॉर्थ कोरिया ज़्यादा किसी से कोई ट्रेड नहीं करता, किसी तरीके का व्यापार नहीं करता, जो खुद ही उगाता है, खुद ही बनाता है, खुद ही सेवाएं प्रदान करता है और खुद ही कंज्यूम कर लेता है अपने राष्ट्र के अंदर। तो उस केस में ना उसने किसी से कोई सेवा सुविधाएं लिया, ना किसी से सेवा सुविधाएं या किसी तरीके का वस्तु ली। नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट, तो इसी कारणवश उसकी जीडीपी और जीएनपी सेम हो जाती। ठीक है? या फिर जीडीपी और जीएनपी सेम तब होगी अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेम हो जाएगा। अगर आपने 100 रुपये का सामान दिया तो आपने 100 रुपये का सामान लिया भी, तो ना आपको मुनाफा हुआ ना आपको नुकसान हुआ। इसी टाइम पे आपकी जीडीपी जीएनपी के इक्वल हो जाएगी। और देखो, जो अच्छी आर्थिक देश हैं, जिनकी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी हैं, जो विकास कर रहे हैं, उनमें ये ज़्यादातर देखा गया है कि उनकी जीएनपी उनकी जीडीपी से ज़्यादा बड़ी होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उनकी जीएनपी उनकी जीडीपी से ज़्यादा बड़ी होती है। जो भी ये दिखाता है, इसका मतलब वो देश आर्थिक तरक्की की ओर बढ़ रहा है। चलो, अब देखो, अब हम बात करते हैं एक थोड़े से स्लाइटली अलग टॉपिक के बारे में, जो कि इससे रिलेटेड। अब हमने ये तो बात कर ली जीडीपी और जीएनपी के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखो, यहाँ सिर्फ फर्क है ग्रॉस और नेट। शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और पहले हमने बात की थी ग्रॉस के बारे में। देखो, इसमें फ़र्क ये आता है कि इस तरीके से समझो, मान लो मैं 10 बल्ब बनाए, मैंने, मेरी कंपनी ने, तो वो जीडीपी में आ गई कि मेरी कंपनी ने 10 बल्ब बनाए, वस्तुओं का निर्माण किया। पर क्या वो 10 बल्ब के 10 बल्ब मार्केट में चले जाएंगे? नहीं। हो सकता है उसमें से एक या दो बल्ब ख़राब हो जाए, ख़राब निकल जाए, या लाने ले जाने के जो पूरा प्रोसेस है इसमें टूट जाए। तो उसी को हम बोलेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। मतलब जो भी उत्पाद हुआ, अगर उसमें कोई नुकसान हुआ, उसमें अगर उसकी वस्तुओं का जो वैल्यू थी वो कम हो गई या कोई नुकसान हुआ, तो उसे हम हटा देंगे। उस कुल में से हम उसे घटा के ही निकालेंगे। जब हम उसे घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? नुकसान जब हटा दोगे, जीडीपी में से अगर नुकसान हटा दोगे, तो आपको एनडीपी मिल जाएगा, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर एनएनपी, अगर जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से नुकसान निकाल दोगे, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। बहुत ही सरल था, कोई इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। अगर इसकी डेफिनेशन पे जाओगे तो एक्चुअल डिक्रीज ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट सच एज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट ईच ईयर एंड यूज्ड एंड वियर्स। देखो, इसका हिंदी शब्दावली है मूल्यह्रास। ठीक है? इसमें यह बोला गया है कि मान लो जैसे एक फैक्ट्री है, उसका सामान दिन ब दिन पुराना होता जाता है, उसकी मशीनरी पुरानी होती जाती है, तो उसे भी एक टाइप का एसेट, जो उसकी कीमत है वो कम होती जाती है, उसे भी शुद्ध घरेलू उत्पाद में एक नुकसान या एक नेगेटिव फैक्टर की तरह माना जाएगा। ठीक है? इसका हिंदी तो आपने समझ लिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेप्रीसिएशन। मतलब देखो, फॉर्मूला क्या बना? अगर एनडीपी आपको निकालना है तो जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन करोगे। अगर जीडीपी 100 रुपये है और जीडीपी 100 रुपये है और आपका 10 रुपये का नुकसान हो गया उसमें, तो आपका एनडीपी हो गया 90। आपने डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया। वैसे ही एनएनपी निकालना है, नेशनल
प्रोडक्ट निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से नुकसान मतलब डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे। ठीक है, कुछ भी टेक्निकल नहीं था, बहुत ही अच्छे से समझ लोगे आप। चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। तो भारत की इकोनॉमी जो है, या भारत की जो जीडीपी है, फिलहाल भारत की जीडीपी अभी लगभग भारत 5वें या 6वें नंबर पे है रियल जीडीपी के टर्म में। और अगर आप देखोगे पीपीपी, जीडीपी निकालने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। रियल जीडीपी होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है, एक पीपीपी होता है। तो देखो, अगर पीपीपी के टर्म में देखोगे या इस मेथडोलॉजी से देखोगे तो भारत अभी तीसरे नंबर पे ही है, विश्व में तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, जीडीपी उसकी तीसरी बड़ी है। पर अगर रियल जीडीपी देखोगे तो 5वें और 6वें पे आता है। कभी फ्रांस हमसे ऊपर निकल जाता है, कभी हम ब्रिटेन से ऊपर आ जाते हैं, कभी ब्रिटेन हमसे नीचे आ जाता है, इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। तो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, इन सब कुछ चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे अगले अगले वीडियो में। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी, और जो अभी हाल फिलहाल का काफ़ी रिसेंट टॉपिक है कि भाई भारत की जीडीपी -23.9% आखिर गिरी कैसे, ये हुआ कैसे, और क्या क्या परिवर्तन आए, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ भारत को, जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत हुई हो, किसी भी तरीके की परेशानी हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ 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 जाइए कमेंट सेक्शन में और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं अगली बार उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो और अच्छे और जल्दी वीडियोज़ आएंगे प्लीज़। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपको टॉपिक्स हमने बता दिए हैं, देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।